हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर राजस्थान से, साइकेट्रिस्ट, मनोचिकित्सक, काउंसलर, सेक्सोलॉजिस्ट और डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ में ये कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग जो है वो बहुत लंबे टाइम तक डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से परेशान रहते हैं। वो 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल उनका डिप्रेशन बना रहता है। वो ठीक नहीं हो पाते, वो उससे बाहर नहीं आ पाते। आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से वो इस चीज से बाहर नहीं आ पाते? वो है मेंटेनेंस फैक्टर। मेंटेनेंस फैक्टर्स के अंदर जो हमारे खुद के जो ऑटो सजेशंस है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। इसी के ऊपर ये पूरा वीडियो है। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम से डिप्रेशन से परेशान है, तो वो कौन सी वजह है जिसको आप अगर करेक्ट कर लें तो आप अपने लंबे टाइम के डिप्रेशन को, एंजाइटी को, ओवर थिंकिंग को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। दूसरा दोस्तों, हम लोग जनवरी के अंदर 9 और 10 जनवरी सैटरडे और संडे दिल्ली के अंदर लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जनवरी 2021 को दिल्ली में 9 और 10 जनवरी सैटरडे और संडे उसमें लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पूरा डिटेल से कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के ऊपर वर्कअप करेंगे। हम सीबीटी को कैसे अपने डे टू डे लाइफ के अंदर यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरह से हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोनल पैटर्न्स बनते हैं, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग कैसे करें, उसको करेक्ट कैसे करें, इन सब चीजों के ऊपर पूरा डिटेल्ड वर्कशॉप है। अगर आप उस वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, इस 2 दिन की वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिया हुआ जो नंबर है उस पर आप कॉल करके या मैसेज करके उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों, अपन बात करते हैं उस वजह के ऊपर जिसकी वजह से ये डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक बना रहता है। दोस्तों, ये जो वजह है, ये वजह है माइंड रीडिंग की वजह। माइंड रीडिंग का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को ऐसा लगता है कि दूसरे लोगों के दिमाग में जो चीजें चल रही है उसको पता चल रही है। दूसरे लोग जैसा उसके बारे में सोचते हैं वो पता है। लोग उसके बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं। जैसे एक महिला है जिसको ये लगता है कि उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसके बारे में हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं। उनके इंटेंशंस जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है। वो उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते। कहीं पे भी वो बात करते हैं तो उसकी वो बैक बाइटिंग करते रहते हैं, उसके बारे में नेगेटिव टॉक्स करते रहते हैं। एक पुरुष है जिसको ये लगता है कि उसके ऑफिस के अंदर जो लोग हैं, जो अगर उसके सामने कहीं पर भी वो बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उसके बारे में नेगेटिव टॉक्स कर रहे होते हैं। वो गलत बातें उसके बारे में प्रचार कर रहे होते हैं। एक नेगेटिव माहौल ही क्रिएट किया हुआ होता है। और एक व्यक्ति है जिनका होटल का बिजनेस है, उनके रिलेटिव अगर आ जाते हैं होटल के अंदर और वो अगर होटल के अंदर खाना खा लेते हैं और वो अगर पैसे ऑफर करते हैं तो वो पैसों के लिए मना कर देता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं उसके दिमाग में चलता रहता है कि ये लोग जो आए हैं वो उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए आए थे, इनको तो खाना खाना था और पैसे, इनको पता है कि ये पैसे तो लेंगे नहीं हम अगर इनको ऑफर भी करेंगे, लेकिन इनको खाना खाना था इसलिए ये आए। दोस्तों, ये जितने भी स्टेटमेंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं ऑटो सजेशंस आपको बता रहा हूँ, ये सारे ऑटो सजेशंस जो है वो माइंड रीडिंग से रिलेटेड है। माइंड रीडिंग का मतलब क्या है कि जो महिला है उसको ये पता चल रहा है कि उसके सास ससुर, उसके जो परिवार वाले, ससुराल वाले, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। जबकि किसी के भी दिमाग में जो चीजें चल रही होती है वो टोटली सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि जो इंसान होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसके अलावा किसी को भी नहीं पता चलता कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है। उसी तरह से आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो सिर्फ आपको पता है, आपके अलावा किसी को नहीं पता। तभी हम ये लाइन बोलते हैं कि हमें कोई समझ नहीं रहा। जब हम परेशान होते हैं हम चाहते हैं कि लोग हमें अंडरस्टैंड करें, हम चाहते हैं कि लोग हमें समझे, लेकिन लोग आपको नहीं समझ सकते क्योंकि समझने वाली जो पार्ट है वो हमारा सब्जेक्टिव होता है। उसी तरह से जो लोगों के दिमाग में भी जो चीजें चल रही होती है वो हमें कभी भी नहीं पता चलती। उसके बावजूद अगर हम ये लाइन बोलते हैं, मुझे पता है कि उनके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा है, मुझे पता है वो हमेशा नेगेटिव सोच रहा रहता है, मुझे पता है उनके जो इंटेंशंस है वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है मेरे प्रति, वो मेरे बारे में कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते। ये जो चीजें हैं ये माइंड रीडिंग का पार्ट है। माइंड रीडिंग के अंदर क्या होता है कि हमें ऐसा लगता है कि जो आसपास वाले जो लोग हैं उनके दिमाग में क्या चीज चल रही है वो हमें पता चल जाती है। मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जो फ्रेंड्स है वो कॉलेज के अंदर मेरे सामने बात कर रहे हैं, मुझे यूं लग रहा है कि वो मेरे बारे में बैक बाइटिंग करते रहते हैं, मेरे बारे में नेगेटिव ही टॉक्स करते रहते हैं। ये माइंड रीडिंग का पार्ट है। और इस माइंड रीडिंग की वजह से हमारा जो डिप्रेशन है वो ठीक नहीं हो पाता, हमारी जो एंजाइटी है वो ठीक नहीं हो पाती, हमारी जो ओवर थिंकिंग है वो ठीक नहीं होती। हर वक्त हमारे दिमाग में फिर वो कैलकुलेशंस चलती रहती है। हमें ऐसे लगता है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो एकदम सही है, हम जो दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हैं वो एकदम सही है, हमारे दिमाग में एकदम सही थॉट आ रहे हैं। जबकि दोस्तों सच्चाई ये है कि हम कभी भी नहीं जान सकते कि लोगों के इंटेंशंस हमारे प्रति क्या है। हम सिर्फ उनके बिहेवियर को देख के ऑब्जर्व करते हैं। उनका जो बिहेवियर है, आपके सामने एक व्यक्ति बैठा है, वो हंस रहा है, वो रो रहा है या वो गुस्सा कर रहा है, इस बिहेवियर को देख के आप ऑब्जर्व करते हो, आप एज्यूम करते हो कि उसके दिमाग में क्या थॉट चल रहा होगा या उसके दिमाग के अंदर क्या उसको फील हो रहा होगा, उसने किस तरह से चीजों को एनालाइज किया होगा। ये जो तीनों स्टेप्स है ये हम एज्यूम करते हैं,
ये रियलिटी नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ एज्यूम्ड थॉट होता है। वो एज्यूम्ड थॉट हमारे खुद के पास्ट एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। तो ये जो एज्यूम्ड थॉट है, ये जो कल्पना है, हम उस कल्पना को ही सत्य मान लेते हैं और उस सच मानने के आधार पर हम एक्ट करने लग जाते हैं जैसा हम रियलिटी मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि मैंने ये रियलिटी मान ली कि मेरे आसपास लोग हैं वो नेगेटिव सोचते रहते हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे बारे में खराब सोचते रहते हैं। अब मैंने इस चीज की रियलिटी मान ली। अब जैसे ही मैंने इसकी रियलिटी मान ली तो मैं जितने भी जो लोग हैं जिनके प्रति मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहे हैं, मैं अब उनसे बचने लग जाऊंगा। उनका हर एक बिहेवियर है वो मुझे हर तरह से नेगेटिव ही दिखाई देगा। अगर वो हाथ ऐसे करके मुझे सैल्यूट कर रहे हैं तो मुझे ये सैल्यूट नहीं दिखेगा, मुझे ऐसे लगेगा कि जैसे इन्होंने हाथ मुझे मारने के लिए उठाया है। या वो कहीं पर जा रहे हैं, उनके हाथ में कोई लकड़ी है, वो मेरे सामने से निकल रहे हैं, तो मुझे ऐसे लगेगा कि वो मुझे मारने के लिए लकड़ी का कोई प्लान प्रिपेयर किया और वो मुझे मारना चाहते हैं। इस तरह के थॉट्स मेरे दिमाग में कंटिन्यूस आने लग जाएंगे। अगर वो कहीं पर भी मेरे पड़ोसी में किसी से जाके बात कर रहे हैं तो दिमाग में ऐसे थॉट आएगा कि वो मेरे बारे में कोई वहां पर चुगली करने गए हैं, कोई नेगेटिव टॉक्स है वो मेरे बारे में करेंगे। तो हम हर एक एक्टिविटी को नेगेटिव वे के अंदर ही लेने लग जाते हैं। हर चीज है वो नेगेटिव वे के अंदर होने लग जाती है और उसके कारण हम बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाते हैं। अब मान लीजिए कि किसी को ऐसा लग रहा है कि उसके खिलाफ गलत प्लानिंग की जा रही है, उसके खिलाफ गलत साजिश की जा रही है, तो फिर उसके कारण क्या होगा? बहुत ज्यादा अनईजी सा फील होता है, बहुत ज्यादा घबराहट सी होने लग जाती है, बहुत ज्यादा बेचैनी सी होने लग जाती है। मतलब एक नॉर्मल सिचुएशन जो होती है ना, वो भी हमारे दिमाग में जब एबनॉर्मल पिक्चर बन जाती है तो हमारे अंदर फीलिंग्स भी एबनॉर्मल आने लग जाती है। और जब फीलिंग्स एबनॉर्मल आने लग जाती है तो उसके कारण बहुत ज्यादा घबराहट होती है, हमें बहुत ज्यादा बेचैनी होती है। अब कहते हैं ना कि अगर हम बार बार इस चीज के ऊपर चलते रहते हैं तो एक बात बोली जाती है कि अगर झूठ भी 100 बार बोला जाए तो वो भी सच नजर आने लग जाता है। अब जब बार बार आप इन चीजों को करते रहते हो, बार बार आप माइंड रीडिंग वाले पार्ट पे चलते रहते हो, तो ये जो माइंड रीडिंग है ये भी आपको सच नजर आने लग जाती है और उसके कारण आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो दोस्तों, अगर आप डिप्रेशन से निकलना चाहते हो, अगर आप एंजाइटी से निकलना चाहते हो, अगर आप ओवर थिंकिंग से निकलना चाहते हो, तो आपको ये जो कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, ये जो थॉट है माइंड रीडिंग वाला, इस माइंड रीडिंग वाले थॉट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और इसे अपने आप से दूर करने के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसको दूर करना है, इसमें टाइम लगेगा। अगर आप ग्रेजुअली प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस माइंड रीडिंग को अपने आप से दूर कर पाएंगे, इसको पहचान पाएंगे और इसको अपनी लाइफ से दूर कर पाएंगे। तो आप इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें। इसमें थोड़ा सा समय जरूर लगेगा लेकिन आप धीरे धीरे इससे बाहर निकलने लग जाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।